तो कुछ ना कुछ किया ही होगा। मैं आपको आरिफ की सच्चाई बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। आरिफ की सच्चाई, वो सच्चाई बताने वाला हूं जो कि आपको नहीं पता होगी। आप उस सच्चाई से रूबरू ही नहीं होंगे, उस सच्चाई से आपको पता ही नहीं होगा उस सच्चाई के बारे में। वो सच्चाई आज मैं इस वीडियो में खुलासा करने वाला हूं। काली सच्चाई, उसको काली सच्चाई के सिवा हम कुछ कह ही नहीं सकते। एक ऐसी सच्चाई जो कि अभी तक शायद आपको नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आरिफ को सारस से अलग होना पड़ा। हमारे साथ आरिफ खड़े हैं और आरिफ ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक इनॉग्रेट। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अभी के टाइम पर आरिफ और सारस की जो फ्रेंडशिप है, आरिफ और सारस की मित्रता के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं। बहुत सारे लोगों सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा पॉपुलर उनकी दोस्ती हुई जा रही है कि क्या ही जवाब दिया जाए। उनकी फ्रेंडशिप एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसे पक्षी की जो कि जंगल में रहता था, जिसको कि पालतू भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे पक्षी की फ्रेंडशिप एक इंसान के साथ ऐसी मिसाल है जिसका कि कोई जवाब ही नहीं है गाइस। लेकिन आरिफ के ऊपर कंप्लेंट क्यों करी जा रही है? आरिफ की ने ऐसा क्या कौन सा गुनाह कर दिया सारस के साथ? उसको पाल के पोस के उसके साथ दोस्ती करके आरिफ ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया भाई जो आरिफ को सजा दी जा रही है? क्यों आरिफ के अगेंस्ट FIR करी जा रही है? आज की इस वीडियो में गाइस उसका आंसर जानने वाले हैं, उसी का उत्तर हम जानने वाले हैं कि आरिफ के अगेंस्ट क्यों कंप्लेंट करी जा रही है और आरिफ का क्या कसूर है। आरिफ ने भी तो कुछ ना कुछ किया ही होगा। मैं आपको आरिफ की सच्चाई बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। आरिफ की सच्चाई, वो सच्चाई बताने वाला हूं जो कि आपको नहीं पता होगी। आप उस सच्चाई से रूबरू ही नहीं होंगे, उस सच्चाई से आपको पता ही नहीं होगा उस सच्चाई के बारे में। वो सच्चाई आज मैं इस वीडियो में खुलासा करने वाला हूं। एक ऐसी चीज, एक ऐसी काली सच्चाई, उसको काली सच्चाई के सिवा हम कुछ कह ही नहीं सकते। एक ऐसी सच्चाई जो कि अभी तक शायद आपको नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं गाइस। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा। सब कुछ आपका जो भी डाउट है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा आरिफ और उसकी दोस्ती को लेकर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या काली सच्चाई थी जिसकी वजह से आरिफ को सारस से अलग होना पड़ा। सारस को और आरिफ को एक दूसरे से अलग होना पड़ा, उसकी दोस्ती को अलग होना पड़ा। क्या सच्चाई थी? वही चीज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप आरिफ और सारस की दोस्ती को नहीं जानते हैं, उसके बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आरिफ अमेठी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के रहने वाला एक बंदा है, ठीक है। और सारस नाम का जो पक्षी है, जो कि सारस एक पक्षी होता है, उन दोनों में एक दोस्ती थी, अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी। फरवरी के मंथ में उनकी वीडियो, उनकी एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, दोस्ती बहुत ज़्यादा चर्चाओं में चलने लगी। ये दोस्ती ऐसी थी जो कि एक मिसाल कही जा सकती है, क्योंकि गाइस जंगल में रहने वाला एक पक्षी और ऐसे पक्षी की जो कि पालतू तक नहीं है, उसको पालतू भी नहीं कहा जा सकता है, उस पालतू मतलब जो कि पालतू भी नहीं है, ऐसे पक्षी की एक दोस्ती इंसान के साथ, जो कि ऐसी दोस्ती जो कि अगर आरिफ कहीं भी अगर घूमने के लिए निकल जाता था बाइक पर, तो उसी के साथ साथ सारस चलता था, उड़ता हुआ चला जाता था। आरिफ अगर खाना खा रहा है तो साथ में खाना खाने बैठ जाता था सारस उसके साथ। ऐसी दोस्ती थी उन लोगों की। आरिफ इवन अगर सारस उसके साथ घूमने के लिए, अगर सारस का कहीं पर अगर आरिफ को छोड़कर घूमने फिरने के लिए भी चला जाता था, तो गाइस शाम होने तक आरिफ के घर को अपना मानकर उसके पास वापस आ जाता था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आरिफ और सारस की दोस्ती कैसे हुई थी। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। अब से करीब 1 साल पहले, करीब मार्च के आसपास ही, सारस आरिफ को घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। उसके पैर में चोट लगी हुई थी और आरिफ ने जब उसको देखा तो सारस चल नहीं पा रहा था, वो घायल हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से आरिफ ने उसको मलहम पट्टी वगैरह करी, उसका देखभाल करा। लेकिन ऐसा कोई गुनाह नहीं करा था उसने, उसके साथ उसकी कोई देखभाली करके ऐसा कोई गुनाह नहीं कर दिया था, लेकिन जिसकी वजह से आरिफ को आज ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा देने की कोशिश करी जा रही है। उसने सिर्फ उसी को उसकी मरहम पट्टी करी थी, ये सोच के भी नहीं मरहम पट्टी करी थी कि मैं उसको अपना दोस्त बना लूँगा, नहीं। जब उस सारस ठीक हो गया तो कुछ टाइम के बाद सारस ही अपने आप ही उसी के साथ रहने लगा। अगर सारस कहीं उड़ भी जाता था तो घूम फिर के उसके पास ही वापस आ जाता था, आरिफ के पास। तो गाइस ये दोस्ती चर्चाओं में चलने लगी, ये दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी और सोशल मीडिया पर एक दिन वायरल हो जाती है। तो यहाँ तक तो
जो खबर थी, जो यहाँ तक तो थी, ये थी सारस और आरिफ की दोस्ती। अब मैं आगे बात करता हूँ कि उन दोनों की दोस्ती में ऐसी कौन सी काली घटा आ गई, या फिर कुछ भी कह लो कि काली जो सच्चाई थी, कुछ भी कह लो, क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से दोनों को अलग होना पड़ा। जब बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल होने लगी सारस की और उसकी दोस्ती, आरिफ की दोस्ती की बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होने लगी, तो गाइस बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आने लगे, बड़े बड़े यूट्यूबर आरिफ और सारस से मिलने आने लगे। फ्रेंडशिप जब इतनी ज़्यादा वायरल होने लगी गाइस, इतना ज़्यादा लोगों को पता चलने लगा, तो गाइस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आरिफ से मिलने के लिए आए, उनके सारस को, उनकी दोस्ती को देखने के लिए आए, क्योंकि ये जो दोस्ती थी वो यूनिक थी, कि अमेजिंग थी। और गाइस यहीं से शुरू होती है उनकी काली सच्चाई की, यहीं से ही शुरू हो जाती है, अखिलेश यादव के आने से ही शुरू हो जाती है आरिफ की और सारस की जो दोस्ती थी, उनके बीच में दरार पड़ना यहीं से ही शुरू हो जाती है। अखिलेश यादव जब उनसे मिलने के लिए आए, तो उनके जो विरोधी थे, अपोजिशन वाले थे अखिलेश यादव के, उनकी पार्टी के जो अपोजिशन वाली गवर्नमेंट थी, बीजेपी लाइक, है ना, उनकी अपोजिशन वाली जो पार्टी थी, उनको रास नहीं आई ये चीज़ कि अखिलेश यादव कैसे मिलने के लिए चले गए उनसे। अखिलेश यादव कैसे मिलने के लिए चले गए? अखिलेश यादव अगर चले गए तो ये तो वोट उन्हीं को ही देगा, है ना। यहाँ पर मैं आपको कुछ अखिलेश यादव की, उन्होंने बीजेपी के लिए कुछ बोला है और आरिफ के लिए भी कुछ बोला है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट के लिए कुछ भी कहना, कुछ भी गलत कहना, यहाँ पर कोई मेरा मोटो नहीं है। जस्ट लाइक दिस वीडियो इज जस्ट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, अवेयरनेस लाइक, ओके। तो ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए, आपको बताने के लिए, कोई भी यहाँ पर कुछ भी गलत कहने का किसी के लिए कोई इरादा नहीं है। और यहाँ पर आप एक मैं वीडियो क्लिप जोड़ने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या बोला है आरिफ के लिए, और जो अपोजिशन वाली गवर्नमेंट है उसके लिए क्या बोला है। हमारे साथ आरिफ खड़े हैं और आरिफ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि घायल सारस को समय पर उठाया, उसकी जो सेवा कर सकते थे की, उसका इलाज कराया और उसको जिंदा बचा लिया। उस दौरान सारस उनका मित्र बन गया और उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार उन्होंने किया। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अखबारों में पढ़ा और मेरी पार्टी के संगठन के लोगों ने जब बात रखी, तो मेरी इच्छा हुई कि जाकर के मैं आरिफ और सारस से मिलूं जाकर के। मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी, और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी? वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया? मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली? और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है, तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है इस बात की? उन्हें परेशानी क्यों है इस बात की? भाई वो आप अपने भी प्रिय को कभी बिस्किट खिलाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं वो दाना। दोस्तों आरिफ का कसूर सिर्फ इतना ही था कि आरिफ ने सारस को अपना दोस्त बना लिया था। क्या उसका कसूर सिर्फ इतना ही था कि उन लोगों की दोस्ती थी जो वो बहुत ज़्यादा घनी हो गई थी? क्या आरिफ का कसूर सिर्फ इतना ही था कि उसने एक बेजुबान पक्षी को, जो कि बोल भी नहीं पा रहा था, उसके पैरों में चोट लगी हुई थी, उसकी मरहम पट्टी करी थी? क्या सिर्फ इतना ही कसूर था? क्या उसको इसी चीज़ की सजा दी जा रही है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है? उसके सारस को, उसके दोस्त को उससे अलग कर दिया गवर्नमेंट ने, उल्टे सीधे बहाने बनाकर उसके सारस को उससे दूर ले गए, आरिफ से दूर ले गए। उसके बाद कहीं पर छोड़ दिया। जब वहाँ पर छोड़ दिया तो उन लोगों ने कानपुर के चिड़ियाघर में ले जाकर छोड़ दिया उसको। तो ऐसे ही इधर उधर घुमा रहे हैं। इवन आरिफ को ढंग से भी नहीं पता कि वो कहाँ घूम रहा है, कहाँ नहीं घूम रहा, किस हालत में वो वापस आएगा भी या नहीं आएगा। तो क्या उसका गुनाह सिर्फ इतना ही था? इसके अलावा गाइस, आम आदमी पार्टी के जो मुख्य सदस्य हैं उनकी भी एक बार स्पीच सुन लो आप कि आरिफ के लिए क्या कहना है उनका। तक आपने सुना होगा इंसानों को प्यार की इजाजत नहीं, लेकिन योगी राज में पक्षियों को भी प्यार की इजाजत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आरिफ और सारस की। सारस उत्तर प्रदेश का
राज्य पक्षी जो 1 साल पहले घायल अवस्था में, गंभीर अवस्था में आरिफ को मिलता है। आरिफ उसकी सेवा करता है और वो पक्षी, वो बेजुबान पक्षी आरिफ से प्यार करने लगता है, उसी की थाली में खाना खाता है, उसी के साथ उड़कर बाजार में जाता है, खुला रहता है फिर भी उसी के घर के आसपास रहता है, उसके घर में रहता है। लेकिन जब ये पता चलता है योगी सरकार को, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उसके घर पे जाते हैं, उसके बाद आरिफ को नोटिस मिलती है, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। शायद उस बेजुबान पक्षी को ये नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी के राज में नफरत की तो इजाजत है, मोहब्बत की इजाजत नहीं। ऐसे काम करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इतना ही नहीं गाइस, ऐसे ही बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी आरिफ के लिए, आरिफ की दोस्ती के लिए सराहना करी है। सभी लोग यही चाह रहे हैं कि सारस को आरिफ के पास वापस भेज दिया जाए, उस बेजुबान पक्षी को उसके पास वापस भेज दिया जाए। अब यहाँ पर कितनी सच्चाई है, क्या आरिफ के पास सारस वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा इस। बट यहाँ पर जो ओवरऑल जो निचोड़ है, जो काली सच्चाई है, जो बीच में दीवार है, उन लोगों की दोस्ती के बीच में जो दीवार बनी हुई है, जो दीवार दरार पड़ी, वो सिर्फ गवर्नमेंट है गाइस। 2 गवर्नमेंट, बीच में दरार। अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए चले गए, अपोजिशन पार्टी को सही नहीं लगा ये चीज़ और बीच में दरार पड़वा दी किसी ना किसी बहाने से कि भाई हम तुम्हारे सारस को लिए जा रहे हैं, तुम इनका ख्याल नहीं रखते हो, वन विभाग वाले लिए जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करवा दी। और इसके अलावा गाइस, मैं आपको वन विभाग ने जो कंप्लेंट करी है, जो FIR करी है, उसके अगेंस्ट मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखा दूं। कुछ FIR यहाँ से जो भी करी है मैं आपको थोड़ा पढ़ के दिखा दूं। मुझे आप वन अपराध संख्या 14 दिनांक 9 मार्च 2023 गौरीगंज के वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 2 का उल्लंघन करने के कारण अभियुक्त नामजद है, यानी कि इनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी गई है, इनके अगेंस्ट FIR रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है कि इन्होंने एक जुर्म किया है, इन्होंने एक धारा है, एक जो रूल है उसका उल्लंघन किया है। अब किसने कितना उल्लंघन किया है ये तो शायद आप भी जानते होंगे और मैं भी जानता हूँ। तो गाइस, उम्मीद करिए कि जल्दी से जल्दी सारस आरिफ के पास वापस आ जाए, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर अच्छा ही नहीं होगा ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको थोड़ी सी अवेयरनेस वाली लगी होगी। हालांकि मेरे टॉपिक से हटके है, मेरा जो डोमेन है उससे हटके है, बट उम्मीद करता हूँ फिर भी कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओवरऑल मोटो यही था कि जो सच्चाई है वो आपके सामने लाई जाए, है ना। जो भी सच्चाई है आरिफ की और सारस की दोस्ती के बीच में, जो भी सच्चाई है, उनके बीच में जो दरार पड़ी वो आपके सामने लाई जाए। मैंने पूरी कोशिश करी है कि सामने जो भी था आपके सामने रखा जाए। बीच में जो दरार है गाइस वो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी से मतलब अखिलेश यादव की जो अपोजिशन पार्टी है, जो अपोजिट साइड है उनकी पार्टी, जो उनके अगेंस्ट है, जो उनके विरोध में रहती है पार्टी, वो पार्टी उनको, वो गवर्नमेंट को ये चीज़ सही नहीं लगी, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को ये चीज़ सही नहीं लगी और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करवा दी। तो ये सच्चाई थी गाइस, जो कि खाली सच्चाई थी। अभी तक शायद आपको नहीं पता होगा, अगर पता था तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, पंजाब, यूपी, बिहार, कहाँ के डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि आरिफ के पास सारस वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा?